नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन के साथ। और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कृषि कानूनों के वापस लेने की मांग को लेकर किसान आज दिल्ली से सटे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। टोल नाकों को फ्री किया जाएगा। किसानों ने अपने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बाद आज का दिन आपको बता दें कि यहां पर जाम के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। किसान आज 11 बजे ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा। 11 बजे शाम 5 बजे तक केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। किसानों का यह ऐलान है कि डासना, दुहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा पेरिफेरल एक्सप्रेस पे जाम किया जाएगा और इस दौरान किसान काली पट्टी बांधे रहेंगे हाथों में। किसानों ने इन सड़क पर मौजूद टोल प्लाजा फ्री करने का भी पहले ही ऐलान कर दिया था। किसान नेताओं का दावा है कि सड़क जाम में हजारों किसान शामिल हो रहे हैं। और वहीं खबर यह भी आ रही है कि आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में अभी से जाम लग गया है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 100वां दिन है और यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं। जोश वही है, जज्बा वही है और अभी भी यहाँ पर लंगर के लिए वही चीज़ें उसी तरह से सप्लाई आना निर्बाध जारी है। लंगर भी उसी तरह से जारी है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं। आज केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने की घोषणा हुई है। 11 बजे से 4 बजे तक इसे बंद करेंगे। और गाजीपुर में कभी कभी लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन अचानक से लोग बढ़ जाते हैं। जैसे किसी आयोजन, किसी इस तरह की बातें होती हैं तो उसके बाद से लोग अचानक से बढ़ जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, किसान नेता हैं, उनसे मैं बात करूंगा। आज जो केएमपी एक्सप्रेसवे बंद करने की बात है, वो कार्यक्रम क्या है? नहीं, आज हमारे 100 दिन हुए और 100 दिन बाद भी सरकार नहीं जागी। भाई, किसान आंदोलन ने तो नोट आउट शतक मार दिया और दोहरा शतक भी लग जाएगा। पर जब सरकार नहीं जागी तो हमने केएमपी बंद करने का निर्णय लिया हमारे किसान संयुक्त मोर्चा ने और हम इसे बंद करेंगे। कल हमारे यहाँ पर महापंचायत है 7 तारीख में। केएमपी बंद करने के अलावा भी टोल नाका भी नाके, सभी टोल नाके भी बंद होंगे। केएमपी, ईस्टर्न पेरिफेरल सब कुछ बंद होगा। इसका ये 5 घंटे के लिए बंद रहेगा। और कल हमारे यहाँ किसान महापंचायत है गाजीपुर बॉर्डर पे। परसों हम यहाँ महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। तो बराबर ये आंदोलन तेज करने की नीति पे विचार हो रहा, क्योंकि सरकार 100 दिन बाद भी नहीं जागी। तो ये हमारी सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और किसान जो है आक्रोशित है। तो किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए इस अवसर पर केएमपी एक्सप्रेस पे जाम किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन को हरियाणा में नई धार देने के उद्देश्य से प्रदेश भर के करीब 40 किसान संगठनों ने एक मंच पर आकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का गठन किया है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की पहली बैठक टिकरी बॉर्डर पर हुई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी इस मीटिंग में शिरकत की और इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और यह निर्णय लिया गया कि बीजेपी, जजपा और इनके भाजपा समर्थित विधायकों का घेराव किया जाएगा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हरियाणा के 40 गुटों ने बनाया है किसान मोर्चा। हरियाणा में आंदोलन को नई धार देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि आज केएमपी तमाम जो एक्सप्रेसवे हैं उनको जाम किया जाएगा, तमाम जो टोल नाके हैं उनको फ्री किया जाएगा। किसानों ने ऐलान पहले ही कर दिया था। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर यह बड़ा फैसला लिया गया। इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर से कुंदन सिंह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से मनीष कुमार वहां की जानकारी देंगे, क्या हालात हैं वहां पर। गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा और राहुल प्रकाश पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे पर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, बड़ा ऐलान, हजारों की संख्या में, यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है किसानों की, 5 घंटे जाम को अंजाम दिया जाएगा, टोल नाके फ्री किए जाएंगे। आप अपनी आंखों से इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? कैसी तैयारी है? कितनी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं? राहुल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि जो देखिए, सबसे पहली तस्वीर मैं आपको जाम की दिखाऊंगा। जो किसानों ने आज कहा था कि जो
केएमपी है उसको जाम करेंगे। तस्वीर है, ये शुरुआती तस्वीर है, आप ये देखिए, आपको जहां तक नजर आएगी आपको गाड़ियों का एक लंबा जाम नजर आएगा। ये तस्वीर ये पलवल से आगे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल जिसको हम केएमपी कहते हैं उसका एक जाम है। ये आप तस्वीरें देखें, जहां तक आपकी नजर जाएगी एक जाम आपको नजर आएगा। दोनों तरफ जाम है, एक तरफ नहीं, आने और जाने वाली दोनों तरफ ये जाम है। और ये तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि 11 बजे इस चक्का जाम की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीर ये है कि अगर ये स्थिति अभी है तो आप अंदाजा लगाइए कि जब जाम होना शुरू हो जाएगा और ये जाम कितना लंबा हो जाएगा। इसके बाद ये दिन भर यानी 5 घंटे का जो ये पूरा ऐलान किया है कि 100 दिन पूरे होने पे किसान आज केएमपी को जाम करेंगे और ट्रैक्टरों का एक मार्च भी होगा उसमें। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर इसकी शुरुआती तस्वीर है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये जाम आप देख पा रहे हैं, ये सुबह के हालात हैं, और अगर वो जब चक्का जाम होगा, क्योंकि एहतियातन पुलिस बल भी तैनात है, बॉर्डर्स पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, बावजूद इसके ये एक तस्वीर है जो कहा जा सकता है कि अगर ये शुरुआत यहीं से जाम से हो रही है तो आगे चक्का जाम होता है तो क्या असर पड़ेगा। यानी किसानों ने साफ किया है कि 100 दिन पूरे होने पर सरकार नहीं मानी है, सरकार नहीं जागी है, तो हम अपना जो काम है वो करते रहेंगे। जो अपने उन्होंने साफ किया है कि वो झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। और ये तस्वीर है, और ये तस्वीर ये बताती भी है कि परेशानी आम जन को जरूर हो रही है, लेकिन किसान भी आम जन है, वो भी कहते हैं हम भी उन्हीं के बीच में से हैं। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि ये शुरुआत भर है और यहाँ से ये जाम लगना शुरू हुआ है पेरिफेरल पे। जिस तरीके से जाम होगा तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की तस्वीर होगी। कहीं ना कहीं सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, जो परेशान किसी को नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी मांगों के जरिए, अपनी बातों के जरिए कहीं ना कहीं जिस तरीके की तैयारियां हैं वो बताना चाहते हैं। जी राहुल आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हो राहुल ने पहली तस्वीर दिखाई है केएमपी की, अभी से जाम लगना शुरू हो गया है। आम जन को कितनी परेशानी होने वाली है इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं लौटूंगी राहुल, गाजीपुर बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। प्रभाकर, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हलचल है, क्योंकि केएमपी की तस्वीर हमने देख ली, जाम लगा हुआ है। देखिए विपनेश, गाजीपुर बॉर्डर में रोज की तरह से सामान्य दिन है, सामान्य सुबह है। यहाँ पर यहाँ के कुछ किसान जाएंगे और केएमपी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और वहाँ पर भी जो ये बंद का आयोजन है उसमें भाग लेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं। यहाँ गाजीपुर से कितने लोग जा रहे हैं? यहाँ से जो है हमारे हजारों लोग यहाँ से जाएंगे और केएमपी को जाम करेंगे। टोल नाके भी जाम करे जाएंगे, वहाँ पर टोल पे बैठे जाएगा। और ये सरकार के खिलाफ एक मैसेज है, भाई किसान की सुने, क्योंकि 100 दिन हो गए सरकार नहीं सुन रही। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। इसके साथ एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। नागपुर से हमारे साथ किसान आए हुए जो लोग दिख रहे हैं, आप नागपुर से आए हैं। हाँ, ये आपने क्या पहन रखा और क्या कहना चाहते हैं? साहब मैं नागपुर से आया, अभी 2 दिन हो गए यहाँ पर। और जो ये मैसेज है हमारा, जो लोहे के बेड़े डालने का जो एक मतलब है, मतलब पूरे भारत को बताना चाहता हूँ। जो भारत के महान नेता, महान एक सेनानी साहब बाबा साहब आम्बेडकर साहब, उन्होंने नागपुर में एक वाक्य बोला था एक सभा में, क्या गुलाम को गुलाम की एक एहसास बताओ, उसका जो गुलाम का गुलामगिरी का एहसास बताओ, जो कि एक दिन वो बगावत कर लेगा और रास्ते पे आके अपनी मांग पूरी करेगा। बस वही मैसेज मुझे लोहे के बेड़ी के ने पूरा शरीर के डाल के ऊपर डालने से, ये हमारी मेरी मिसेस है, ये दोनों हम डाल के पूरे भारत में हम ऐसा घूमेंगे। संदेश देने की कोशिश करें तो ये आपने एक ये बात देखी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो बंद है, केएमपी बंद करेंगे, उससे क्या संदेश जाएगा? सरकार को एक संदेश जाएगा, जो लगातार किसान 100 दिन से सड़कों पर बैठे सरकार सुन नहीं रही है, तो इससे एक संदेश जाएगा सरकार को और किसान की बात सुननी पड़ेगी। सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार ने सुनना पड़ेगा। जिस तरह मैं हरियाणा से आया हूँ, गोली चाल की जिंद में इनका ये जो एमएलए हैं बीजेपी के, वहाँ एक शादी में आए हुए थे, वहाँ 7 लोग घायल हो गए। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है कि आज जो बंद है केएमपी एक्सप्रेसवे बंद किया जाएगा, उससे सरकार पे कोई दबाव बनेगा? दबाव बनाने के लिए करा जा रहा है, दबाव बनेगा। 100 दिन पूरे किसानों ने कर लिए हैं, आगे अभी संघर्ष बरोबर जारी रहेगा जब तक किसानों की ये मांगे नहीं मानी जाने। कब तक चलता रहेगा ये जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और तीनों कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन जारी चलता रहेगा। देखिए आपने सुन लिया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उस तरह से उसी के लिहाज से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे तैयारियां भी हो रही है किसानों की तरफ से। गर्मी के लिए छज्जे बनाए जा रहे हैं, एसी मंगा लिया गया है, जनसेट मंगा लिया गया है, इसलिए कि इन्हें लगता है कि इतना जल्दी सरकार मानने नहीं जा रही है और जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक यहाँ बैठना है। और इसीलिए प्रभाकर सही कह रहे हैं आपकी, दबाव बनाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं, संघर्ष का 101वां दिन है। अब सीधे आपको लिए चलते हैं वहां से सिंघू
बॉर्डर से कुंदन सिंह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। कुंदन सिंह, क्या ऐसे बनेगी बात अब केएमपी जाम करके, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जाम किया गया, कोई असर नहीं हुआ, क्या किसानों की रवानगी हो गई यहां से? बिल्कुल विपनेश, मैं आपको बताऊं कि सिंघू बॉर्डर से मैं निकला था कोंडली के तरफ, जहां से कोंडली मानेसर पालवल की शुरुआत होती है, लेकिन जाम में हम भी फंस गए हैं क्योंकि मुख्य सड़क बंद है और जब सड़क बंद हो जाती है तो गाड़ियां किस तरीके से निकलती है। एक छोटा सा सिंघू के बाहरी इलाके का जांटी खुर्द गांव है और आप देखिए कि गांव के सड़कों से जो कभी आप छोटी गाड़ियां, ट्रैक्टर और टमटम और गाड़ियां निकलती, लेकिन अब ये गांव की तमाम गाड़ियां जा रही हैं और ये हालात बीते 3-4 महीनों से है। और जब आज केएमपी बंद होगा तो तमाम अल्टरनेटिव रूट से लोग आने जाने वाले जा रहे हैं और नतीजा देखिए कि छोटी गाड़ियां भी, मर्सिडीज भी है और बगल में खेत लहलहा रहे हैं और खेत के मालिक भी हमसे बातचीत करने के आगे। सतबीर सिंह जी हैं, आसपास के किसान हैं, इनसे जानेंगे और समझेंगे कि किसानों के क्या मुद्दे हैं और इस जाम से इनको क्या परेशानी है। मोटे तौर पे आपका बगल में सिंघू से गांव है और 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, एक जाम तो बड़ी परेशानी रही होगी आप लोगों के लिए? परेशानी तो है, हाँ, पूरी परेशानी है, लेकिन आप बता रहे थे कि ये परेशानी उस परेशानी से कम है। उससे कम है ये। क्यों कम है? कि हमने अगर जो उसमें और ज्यादा परेशानी होती तो उसको भी उठाएंगे हम। मतलब किसानों के साथ ज्यादा परेशानी अभी ये कह रहे हैं? किसानों के साथ हम मैं वही कह रहे हैं कि जो किसान है उनको वो किसान ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? अगर थोड़ा सा मैं आपको बगल में चल के वो खेत दिखाऊं और देखिए, मैं सतबीर सिंह जी के आ गया इस गेहूं के खेत में और शायद लड़ाई इसी गेहूं और फसल की। बिल्कुल, देखिए लगातार कुंडली बॉर्डर से जहां पर कुंदन सिंह मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किसानों से बात भी लगातार कर रहे हैं और धीरे धीरे अब किसान जो है केएमपी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन केएमपी पर लंबा जाम लगा हुआ है। राहुल प्रकाश ने वो रिपोर्ट आपको दिखाई और लाइव तस्वीरें भी दिखाई। अब सीधे आपको लिए चलते हैं मनीष कुमार के पास, टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ वो मौजूद हैं। मनीष, 100 दिन पूरे हो गए हैं, कई बार कोशिश की गई सरकार को समझाने की, कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश हुई किसानों की तरफ से, अब एक बार फिर से क्या रास्ता निकलेगा? क्या डेडलॉक टूटेगा? यहां पर क्या है हालात? क्या किसान आगे बढ़ रहे हैं अब एक्सप्रेस वे की तरफ? देखिए विपनेश, आपने एक साथ कई सवाल किए, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण कि डेडलॉक बना हुआ है, बिल्कुल डेडलॉक बना हुआ है। 22 जनवरी के बाद सरकार के साथ किसानों की कोई बातचीत नहीं हुई है। आज देखिए हम मार्च में आ गए हैं, 22 जनवरी, 1 महीने से ज्यादा वक्त, 1.25 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जब सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, वो सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो आज 101वां दिन है, जब समझिए जब बैट्समैन जब एक सेंचुरी मार लेता है, उसके बाद जब वो बैटिंग करना शुरू करता है तो एक नए इनिंग के साथ वो नई पारी खेलने की शुरुआत करता है, तो वो डबल सेंचुरी का लक्ष्य लेकर चलता है। तो किसान भी इसी लक्ष्य के साथ इस जगह पे बने हुए हैं। मैं जहां पे खड़ा हूं विपनेश, ये टिकरी बॉर्डर है। टिकरी बॉर्डर वही बॉर्डर है जहां पे किसान सबसे पहले, आपको बता दें, 26-27 नवंबर को यहां पहुंचे थे आंदोलन करने के लिए। इसी सड़क पे केएमपी पे हमने ट्रैक्टर मार्च भी देखा था जनवरी के पहले हफ्ते में, जब किसानों ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी। आज एक बार फिर से किसान यहां पे चक्का जाम करेंगे, लेकिन चक्का जाम का वक्त 11 बजे से मुकर्रर है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो ट्रक का जो मूवमेंट है वो लगातार इस केएमपी जारी है। बहुत अनुशासित तरीके से किसान जो है यहाँ पे धरने पे हैं, ये सड़क के बीचों बीच तो खड़े हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे लाउड स्पीकर भी लगा दिया गया है। यहाँ पे किसान अपने अपने लोगों को संबोधित करेंगे कि किस तरीके से आंदोलन को आगे लेकर चलना है, लेकिन अभी अनुशासित है। वो सड़क के बीचों बीच जो यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, लेकिन 11 बजे के बाद हमें पता है कि यहाँ पे सड़क जाम कर दिया जाएगा। क्या आप लोगों ने तय किया है? सरकार आपसे बात नहीं कर रही, कैसे होगा बात? हम जो रोड जाम कर रहे हैं, इसका हमारा मोटिव ये है कि सरकार के पास ये हमारी बात पहुंचे, क्योंकि सरकार हमसे बात ही नहीं कर रही। इतने दिन हो चुके हैं, हम कोई पागल लोग थोड़ी हैं, हम अन्नदाता हैं, हमारी मजबूरी है, हम जहाँ पर रुके हुए हैं, वरना कौन रुकता है? हम यहाँ पर। क्या लग रहा है, आप बताइए, सरकार तो आपकी सुन नहीं रही, सरकार से बातचीत भी नहीं हो रही, इस तरीके से रोड पे खड़े होंगे, सड़क जाम होगा, क्या लगता है सरकार तक संदेश जाएगा क्या? हाँ, सरकार पर संदेश जरूर जाएगा, वो हमारी बात भी मानेगी, वो बात मानेगी। हाँ। एक बात और बताइए, कुछ लोग जो बता, जब एक बल्लेबाज जब सेंचुरी मार लेता है, आज 101वां दिन है, तो एक नई पारी की शुरुआत करता है, यहाँ से क्या आंदोलन किस तरफ जाएगा? आंदोलन पहला ना बहुत मजबूत हो गया
ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖੂਗਾ ਵੀ कितने ज्यादा लोग इतने धरने च बैठे ने। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि आंदोलन की सेंचुरी पूरी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।